आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री राम मुनिवर शरभंग और सुतीक्ष्ण को मिलने के पश्चात आगे कहाँ जाएंगे, किस प्रकार वे अगस्त्य मुनि को मिलेंगे और इनसे अनेक शस्त्र अस्त्रों को भी प्राप्त करेंगे। तो ऐसे भगवान श्री राम जो क्षत्रिय कुल में आर्यपुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं, वे हिंसा के बारे में अपना क्या विचार रखते हैं, धर्म और हिंसा के बारे में अपना क्या विचार रखते हैं, इसको आज हम श्रवण करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण की कथा से। अरण्यकांड अध्याय 9 से प्रारंभ करेंगे। सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुकुल नंदन श्री राम से सीता ने स्नेह भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा, आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं, तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब कामजनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं, तब यहां इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 और व्यसन है, परस्त्री गमन और बिना वैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव करना। रघुनंदन, इनमें से मिथ्या भाषण रूप व्यसन तो न आप में कभी हुआ है, न ही आगे भी हो सकता है। परस्त्री विषय अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है नरेंद्र। धर्म का नाश करने वाली यह कुत्सित इच्छा न आपके मन में कभी हुई थी, न है, न कभी भविष्य में होने की भी संभावना दिखती है। राजकुमार श्री राम, यह दोष तो आपके मन में भी कभी उदित नहीं हुआ है, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है। आप सदा ही अपनी धर्म पत्नी में अनुरक्त रहने वाले, धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों की स्थिति है। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। महाबाहो, जो लोग जितेंद्रिय हैं, वे सदा ही सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष, आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह जानती हूं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप में पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं रह सकते, परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो यह तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोहवश बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं। वही दोष आपके सामने भी अभी उपस्थित है। वैसे आप तो विराट को मार ही चुके हैं, क्योंकि वो किसी का अकल्याण करने के लिए आया था। हे वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। इसी के लिए आपके भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर आप प्रस्थित हुए हैं। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूं कि कैसे आपका कल्याण हो। हे वीर, मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या कारण है, यह बता रही हूं, आप मेरे मुंह से सुनिए। आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते हैं,
उसी प्रकार जहां क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उदित कर देता है। महाबाहो, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में जहां मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए शचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए हुए एक दिन उनके आश्रम पर आ गए। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उसे हाथ में रखा करते थे। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फल मूल लाने के लिए जहां कहीं भी जाते उस खड्ग को साथ ही लिए जाते थे, उसके बिना कहीं भी नहीं जाते थे। तप ही जिनका धन था, उन मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र धोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। फिर तो अधर्म ने उन्हें आकृष्ट कर लिया। वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी। जैसे आग का संयोग ईंधनों को जलाने का कारण होता है, उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है, उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूं तथा यह शिक्षा भी देती हूं कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना बैर के ही दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवर, बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। कहां शस्त्र धारण और कहां वनवास, कहां क्षत्रिय का हिंसामय कठोर कर्म और कहां सब प्राणियों पर दया करुणा रूप तप, ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तो तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः यहाँ के अहिंसामय धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है। अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः क्षात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनि वृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी सांस और श्वशुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न वानप्रस्थोचित नियमों के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करके यत्न पूर्वक धर्म का ही संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतुभूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। सौम्य, प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको तो वह सब कुछ यथार्थ रूप से विदित ही है। मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये सब बातें निवेदन कर दी हैं। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में तो कौन समर्थ है। आप इस विषय में अपने छोटे भ्राता की
साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर ले। फिर आपको जो ठीक जचे उसे ही आप शीघ्रतापूर्वक करें। भले ही माता सीता ने अपना विचार रखा, फिर भी उस पर निर्णय लेने का अधिकार तो राम के पास ही रखा है। अपने मन को, अपनी भावनाओं को उन्होंने भगवान के ऊपर लादा नहीं, लेकिन हाँ, धर्मरूप अर्धांगिनी होने के कारण उन्होंने अपने विचारों को अभय रूप से भगवान के सामने रखा। इस प्रकार अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखने वाली विदेह राजकुमारी सीता की कही हुई ये बात सुनकर सदा ही धर्म में स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने जानकी को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, धर्म को जानने वाली जनक किशोरी, तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है, इसीलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। क्षत्रियों के कुल धर्म का उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे ही योग्य है। देवी, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? तुमने ही पहले यह बात कही है कि क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े। यदि कोई दुख या संकट में पड़ा हो तो उसकी रक्षा की जाए। सीते, दंडकारण्य में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसीलिए मुझे शरणागत वत्सल जानकर वे स्वयं मेरे पास आए और शरणागत हुए। भीरु, सदा ही वन में रहकर फल मूल का आहार करने वाले वे मुनि इन क्रूर कर्मा राक्षसों के कारण कभी सुख नहीं पाते हैं। मनुष्यों के मांस से जीवन निर्वाह करने वाले ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं। उन राक्षसों के ग्रास बने हुए वे दंडकारण्य निवासी द्विज श्रेष्ठ मुनि हम लोगों के पास आकर मुझसे बोले, प्रभु, हम पर अनुग्रह कीजिए। उनके मुख से निकली हुई इस प्रकार रक्षा की पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवा का विचार मन में लेकर मैंने उनसे ये बात कही। महर्षियों, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए था, परंतु आप स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हैं। ये मेरे लिए अनुपम लज्जा की बात है, अतः आप प्रसन्न हो। बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? ये बात मैंने उन ब्राह्मणों के सामने कही थी। तब उन सभी ने मिलकर अपना मनोभाव इस वचनों में प्रकट किया था। श्री राम, दंडकारण्य में इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं। उनमें हमें बड़ा कष्ट दिया हुआ है, पहुंचा रहे हैं, अतः वहां उनके भय से आप हमारी ही रक्षा करें। निष्पाप रघुनंदन, अग्निहोत्र का समय आने पर तथा पर्व के अवसरों पर ये अत्यंत दुर्धर्ष मांस भोजी राक्षस हमें धर दबाते हैं। राक्षसों द्वारा आक्रांत होने वाले हम तपस्वी तापस सदा अपने लिए कोई आश्रय ढूंढते रहते हैं, अतः आप ही हमारे परमाश्रय हो। रघुनंदन, यद्यपि हम तपस्या के प्रभाव से इच्छा अनुसार इन राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं, तथापि चिरकाल से उपार्जित किए हुए तप को खंडित करना नहीं चाहते, क्योंकि तप में सदा ही बहुत से विघ्न आते रहते हैं तथा इसका संपादन बहुत ही कठिन होता है। यही कारण है कि राक्षसों के ग्रास बने जाने पर भी हम उन्हें कभी शाप नहीं देते। इसलिए दंडकारण्यवासी निशाचरों से पीड़ित हुए हम तापसों की भाई सहित आप रक्षा करें, क्योंकि इस वन में अब आप ही हमारे रक्षक हैं। जनक नंदिनी, दंडकारण्य में ऋषियों की ये बात सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। मुनियों के सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है।
सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूं, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूं, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषतः ब्राह्मणों और मेरे भक्तों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। इसलिए ऋषियों की रक्षा करना मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य है। विदेह नंदिनी, ऋषियों के बिना कहे ही उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिए थी। फिर जब उन्होंने स्वयं कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली, तब अब उनकी रक्षा से कैसे मुंह मोड़ सकता हूं। सीते, तुमने स्नेह और सौहार्दवश जो मुझसे ये बात कही है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि जो अपना प्रिय न हो उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता है। शोभने, तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो है ही, तुम्हारे कुल के भी सर्वथा अनुरूप है। तुम मेरी सहधर्मिणी हो और मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। महात्मा श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा वचन कहकर हाथ में धनुष ले लक्ष्मण के साथ रमणीय तपोवनों में विचरण करने लगे। उसके पश्चात वे आगे आगे श्री राम चले। बीच में परम सुंदरी सीता चल रही थी और उनके पीछे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण चलने लगे। सीता के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वतीय शिखरों, वनों और नाना प्रकार की रमणीय नदियों को देखते हुए अग्रसर होने लगे। उन्होंने देखा कहीं नदियों के तटों पर सारस और चक्रवाक विचरण कर रहे हैं, कहीं खिले हुए कमलों और जलचर पक्षियों से युक्त अत्यंत सुनहरे सरोवर शोभा पाते हैं, कहीं चितकबरे मृग यूत बांधे चले जा रहे थे, कहीं बड़े बड़े सींग वाले मदमत्त भैंसे तथा बड़े हुए दांत वाले जंगली सुअर और वृक्षों के वैरी दंतार हाथी दिखाई देते थे। दूर तक यात्रा तय करने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे, तब उन तीनों ने एक साथ देखा, सामने एक बहुत ही सुंदर सरोवर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एक एक योजन की जान पड़ती है। 8-8 मैल लंबा चौड़ा, कितना बड़ा। वह सरोवर लाल और श्वेत कमलों से भरा हुआ था। उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा सारस, राजहंस और कलहंस आदि पक्षियों एवं जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि जंतुओं से वह पूरी तरह व्याप्त दिखाई देता था। स्वच्छ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का शब्द भी सुनाई देता था, किंतु कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्री राम और महारथी लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ में आए हुए धर्मभृत नामक मुनि से पूछना आरंभ किया। महामुनि, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर हम सब लोगों को बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। ये क्या है, इसे अच्छी तरह बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मभृत नामक मुनि ने तुरंत ही उस सरोवर के प्रभाव का वर्णन आरंभ किया। श्री राम, यह पंचाप्सर नामक सरोवर है, जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। मांडकर्णी नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था। महामुनि मांडकर्णी ने एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए 10,000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की थी। उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तप से अत्यंत व्यथित हो उठे और आपस में मिलकर वे सब के सब इस प्रकार कहने लगे, जान पड़ता है ये मुनि हम लोगों में से किसी के स्थान को लेना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं। ऐसा सोचकर वे सब देवता वहां मन ही मन उद्विग्न हो उठे। तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया, जिनकी अंग कांति विद्युत के समान चंचल थी।
उसके पश्चात जिन्होंने लौकिक एवं पारलौकिक धर्माधर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन मुनि को उन 5 अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर दिया। मुनि की पत्नी बनी हुई वे ही 5 अप्सराएं यहां रहती है। उनके रहने के लिए इस तालाब के भीतर घर बना हुआ है, जो जल के अंदर ही छिपा हुआ है। उसी घर में सुखपूर्वक रहती हुई ये 5 अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती रही। इस प्रकार की उनकी व्यवस्था है। क्रीड़ा विहार में लगी हुई उन अप्सराओं के ही वाद्यों की यह ध्वनि सुनाई देती है, जो भूषणों की झंकार के साथ ही मिली हुई है। साथ ही उनके गीत का भी मनोहर शब्द सुनवाई यहां सुनाई पड़ता है। अपने भाई के साथ महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने उन भावितात्मा महर्षि के इस कथन को, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, इस प्रकार स्वीकार किया। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया, जहां सब और कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता था। विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके ककुस्थ कुलभूषण श्री राम ने उस समय सुखपूर्वक निवास किया। वहां के महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उसके पश्चात महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से उन सभी तपस्वी मुनियों के आश्रमों पर गए, जिनके यहां वे पहले रह चुके थे। उनके पास भी उनकी भक्ति देख दोबारा जाकर रहे। कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5 या 6 महीने, कहीं इससे भी अधिक समय अर्थात 7 महीने, कहीं उससे भी अधिक 8 महीने, कहीं आधे मास अधिक अर्थात 8.5 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं 8 और 3 अर्थात 11 महीने तक श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार मुनियों के आश्रमों पर रहते और अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 वर्ष बीत गए। इतना उनका वनवास का कालावधि चला गया। इस प्रकार सब और घूम फिर कर धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम सीता के साथ फिर सुतीक्ष्ण के आश्रम पर ही लौट आए। वो 10 वर्ष के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम उस आश्रम में आकर वहां रहने वाले मुनियों द्वारा भली भांति सम्मानित होकर वहां भी कुछ काल तक रहे। उस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुतीक्ष्ण के पास बैठकर विनीत भाव से कहा, भगवान, मैं प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुंह से सुना है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी भी निवास करते हैं, किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उन मुनिवर के स्थान को नहीं जानता हूं। उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त्य को प्रसन्न करने के लिए उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाऊं, यह मेरा महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहता है। मैं चाहता हूं कि स्वयं भी मुनिवर अगस्त्य जी की सेवा करूं। धर्मात्मा श्री राम का ये वचन सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से इस प्रकार कहते हैं, रघुनंदन, मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त्य के पास अवश्य जाएं। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही इस विषय में मुझसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। श्री राम, महामुनि अगस्त्य जहां रहते हैं उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बताई देता हूं। तात,
इस आश्रम में 4 योजन दक्षिण चले जाइए। वहां आपको अगस्त्य के भाई का बहुत बड़ा एवं सुंदर आश्रम मिलेगा। वहां के वन की भूमि प्रायः समतल है तथा पिप्पली वन उस आश्रम की शोभा बढ़ाता है। वहां फूलों और फलों की बहुतायत है। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस रमणीय आश्रम के पास भांति भांति के कमल मंडित सरोवर है जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी उनमें सब और फैले हुए हैं तथा चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। श्री राम, आप एक रात उस आश्रम में ठहरकर प्रातः काल उस वन खंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाएं। इस प्रकार एक योजन आगे जाने पर अनेकानेक वृक्षों से सुशोभित वन के रमणीय भाग में अगस्त्य मुनि का आश्रम मिलेगा। वहां विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सानंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षों से सुशोभित वह वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है। महामने, महामते, यदि आपने महामुनि अगस्त्य के दर्शन का निश्चित विचार कर ही लिया है तो आज ही वहां की यात्रा करने का भी निश्चय करें। मुनि का ये वचन सुनकर भ्राता सहित श्री रामचंद्र जी उन्हें प्रणाम करते हैं और सीता और लक्ष्मण के साथ अगस्त्य जी के आश्रम की ओर चल देते हैं। मार्ग में मिले हुए विचित्र विचित्र वनों, मेघमाला के समान वर्णमालाओं, पर्वतमालाओं, सरोवरों और सरिताओं को देखते हुए वे सब आगे बढ़े। इस प्रकार सुतीक्ष्ण के बताए हुए मार्ग से सुखपूर्वक चलते चलते रामचंद्र जी अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से इस प्रकार कहते हैं, सुमित्रा नंदन, निश्चय ही यह पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले महात्मा अगस्त्य मुनि के भ्राता का आश्रम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुतीक्ष्ण जी ने जैसा बतलाया था उसके अनुसार इस वन के मार्ग में फूलों और फलों के भार से झुके हुए सहस्त्रों परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस वन में पकी हुई पीपलियों की यह सुगंध वायु से प्रेरित होकर सहसा इधर ही आई है, जिससे कटु रस का उदय हो रहा है। जहां तहां लकड़ियों के ढेर लगे दिखाई देते हैं और वैडूर्य मणि के समान रंग वाले कुश कटे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। ये देखो, जंगल के बीच में आश्रम की अग्नि का धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले मेघों के ऊपरी भाग सा प्रतीत होता है। यहाँ के एकांत एवं पवित्र तीर्थों में स्नान करके आए हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों से देवताओं के लिए पुष्पोपहार अर्पित करते हैं। सौम्य, मैंने सुतीक्ष्ण जी का कथन जैसा सुना था उसके अनुसार यह निश्चित ही अगस्त्य जी के भाई का ही आश्रम लगता है। इन्हीं के भाई पुण्यकर्मा अगस्त्य जी ने समस्त लोकों के हित की कामना से मृत्यु स्वरूप वातापी और इलवल का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया। इस एक समय की बात है, यहाँ क्रूर स्वभाव वाला वातापी और इलवल ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या करने वाले थे। निर्दयी इलवल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता और श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आ जाता। फिर मेष जीव शाक का रूप धारण करने वाले अपने भाई वातापी का संस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त विधि से ब्राह्मणों को खिला देता था। वे ब्राह्मण जब भोजन कर लेते तब इलवल उच्च स्वर से बोलता, वातापी, सबके पेट में जाकर बैठे हो, अभी तुम बाहर निकलो। और भाई की बात सुनकर वातापी भेड़े के समान में करता हुआ उन ब्राह्मणों के पेट फाड़ फाड़ कर बाहर निकल आता था।
इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन मांस देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त्य ने श्राद्ध में शाक रूपधारी उस महान असुर को जानबूझकर भक्षण किया। सब्जी बनाकर जो खिला दिया गया वो अगस्त्य मुनि ने पा लिया और उसके पश्चात श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथ में अवने जन का जल दे इलवल ने भाई को संबोधित करते हुए कहा, अगस्त्य के पेट से तुम बाहर निकलो भाई। इस प्रकार भाई को पुकारते हुए उस ब्राह्मण घाती असुर से बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने हंसकर कहा, जिस जीव शाक रूपधारी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर पचा लिया वो तो यमलोक में जा पहुंचा है। अब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ है, वो तो चला गया। भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुनकर उस निशाचर ने क्रोधपूर्वक उन्हें मार डालने के लिए उद्योग आरंभ किया। उसने जो ही द्विजराज अगस्त्य पर धावा किया त्यों ही उद्दीप्त तेज वाले उन मुनि ने अपनी अग्नितुल्य दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर डाला, उसे जलाकर भस्म कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इलवल और वातापी दोनों ही मर गए। ब्राह्मणों पर कृपा करके जिन्होंने ये दुष्कर कर्म किया था उन्हीं महर्षि अगस्त्य के भाई का ये आश्रम है जो सरोवर और वन से सुशोभित हो रहा है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। इतने में ही सूर्य देव अस्त हो गए और संध्या का समय हो गया। तब भाई के साथ विधि पूर्वक सायं संध्योपासना करके श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया और उन महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। मुनि ने उनका यथावत आदर सत्कार किया। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम वहां फल मूल खाकर एक रात उस आश्रम में रहे। वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य के भाई से विदा मांगते हुए कहा, भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। यह रात भर बड़े सुख से हम सब रहे। अब आपके बड़े भ्राता मुनिवर अगस्त्य जी का दर्शन करने के लिए हम आगे जाएंगे, इसके लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। तब महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा, अवश्य जाइए। इस प्रकार महर्षि से आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण के बताए हुए मार्ग से वन की शोभा देखते हुए आगे चले। श्री राम ने वहां मार्ग में निवार यानी जलकदम्ब, कटहल, साखू, अशोक, तिनीश, चिरी बिल्व, महुआ, बेल, तेंदु तथा और भी सैकड़ों जंगली वृक्ष देखे जो फूलों से भरे थे तथा खिली हुई लताओं से परिवेष्टित हो बड़ी शोभा पा रहे थे। उनमें से कई वृक्षों को हाथियों ने अपने सूंडों से तोड़कर मसल डाला था और बहुत से वृक्षों पर बैठे हुए वानर उनकी बड़ी शोभा बढ़ाते थे। सैकड़ों मत वाले पक्षी उनकी डालियों पर चहक रहे थे। उस समय कमल नयन श्री राम अपने पीछे पीछे आते हुए शोभावर्धक वीर लक्ष्मण से जो उनके निकट ही थे इस प्रकार कहते हैं, यहां के वृक्षों के पत्ते जैसे सुने गए थे वैसे ही चिकने दिखाई देते हैं तथा पशु और पक्षी क्षमाशील और शांत है। इससे जान पड़ता है कि उन भावितात्मा शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि अगस्त्य का आश्रम यहां से अधिक दूर नहीं है, जो अपने कर्म से ही संसार में अगस्त्य के नाम से विख्यात हुए हैं। यानी अगस्त्य का अर्थ है कि जो पर्वत को भी स्थित कर दे, उसे यहां वहां जाने से रोक दे, उसको उस व्यक्ति को अगस्त्य कहते हैं। उन्हीं का यह आश्रम दिखाई देता है जो थके मांदे पथिकों की थकावट को दूर करने वाला है। इस आश्रम के वन यज्ञ याग संबंधी अधिक धूमों से व्याप्त है। चीर वस्त्रों की पंक्तियां इसकी शोभा बढ़ाती है।
यहाँ के मृगों के झुंड सदा शांत रहते हैं तथा इस आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव गूंजते रहते हैं। जिन पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्य ने समस्त लोगों की हित कामना से मृत्यु स्वरूप राक्षसों का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने योग्य बना दिया तथा जिनके प्रभाव से राक्षस इस दक्षिण दिशा को केवल दूर से भयभीत होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी नहीं करते, उन्हीं का यह आश्रम है। पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्य ने जब से इस दिशा में पदार्पण किया है तब से यहाँ के निशाचर वैर रहित और शांत हो गए हैं। भगवान अगस्त्य की महिमा से इस आश्रम के आसपास निर्वैरता आदि गुणों के संपादन में समर्थ तथा क्रूर कर्मा राक्षसों के लिए दुर्जय होने के कारण यह संपूर्ण दिशा नाम से भी तीनों लोकों में दक्षिणा ही कहलाई है। इसी नाम से विख्यात हुई तथा इसे अगस्त्य की दिशा भी कहते हैं। इन्हीं की भाषा आगे जाकर तमिल भाषा मानी जाती है। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्य सूर्य का मार्ग रोकने के लिए यानी अपना बड़ा हो रहा था, किंतु महर्षि अगस्त्य के कहने से वह नम्र हो गया। तब से आज तक निरंतर उनके आदेश का पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता है। इसीलिए इस पर्वत को यानी विंध्य पर्वत को उन्होंने रोक दिया, इसीलिए उनका नाम अगस्त्य भी और प्रसिद्ध हुआ। वे दीर्घायु महात्मा है, चिरंजीवी है। उनका कर्म समुद्र शोषण आदि कार्य तीनों लोकों में बड़ा ही विख्यात है। उन्हीं अगस्त्य का यह शोभा संपन्न आश्रम है जो विनीत मृगों से सेवित है। ये महात्मा अगस्त्य जी संपूर्ण लोकों के द्वारा पूजित है तथा सदा ही सज्जनों के हित में लगे रहते हैं। अपने पास आए हुए हम लोगों को वे अपने आशीर्वाद से कल्याण के भागी बनाएंगे। सेवा करने में समर्थ सौम्य लक्ष्मण, यहां रहकर मैं उन महामुनि अगस्त्य की आराधना करूंगा और वनवास के शेष दिन यही रहकर बिताऊंगा। 10 वर्ष तो हो चुके हैं, केवल 4 वर्ष बाकी हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए सदा अगस्त्य मुनि की उपासना करते हैं। ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं कि इनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ, नृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ धर्म की आराधना करने के लिए देवता, यक्ष, नाग और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं। इस आश्रम पर अपने शरीरों को त्याग कर अनेकानेक सिद्ध महात्मा, महर्षि नूतन शरीरों के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। यहाँ सत्कर्म परायण प्राणियों द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्षत्व, अमरत्व तथा नाना प्रकार के राज्य प्रदान करते हैं। सुमित्रा नंदन, अब हम लोग आश्रम पर आ पहुंचे। तुम पहले प्रवेश करो और महर्षियों को सीता के साथ मेरे आगमन की सूचना दो। अगम पर्वतम स्तंभयति इति अगस्त्यः, जो अग अर्थात पर्वत को स्तंभित कर दे उन्हीं को अगस्त्य मुनि कहते हैं। इनके आश्रम पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ आ पहुंचे हैं, तो वे किस प्रकार की भगवान की लीला में सहयोग देंगे, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाली सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ग्रंथराज श्री वाल्मीकि रामायण की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। अगस्त्य मुनि की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन धाम की जय।